हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर का छठा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। अब इस डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है भैया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक के समूह भाग लेते हैं, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों के समूहों को किसी दूसरे समूहों के द्वारा हटा देना ही या प्रतिस्थापन कर देना ही भैया क्या कहलाता है, उसे ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे। देखिए कैसे, हमने क्या कहा कि कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया है तो इस अभिक्रिया में जो अभिकारकों के समूह होते हैं ना, अभिकारक के समूह, समझिएगा, कोई भी अभिक्रिया है तो अभिक्रिया में अभिकारकों के समूहों को किसी दूसरे समूहों द्वारा हटा देना या प्रतिस्थापन कर देना है, क्या ही क्या कहलाता है भैया, वही अभिक्रिया क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी समूह को किसी दूसरे समूहों के द्वारा हटा देना या प्रतिस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब एग्जाम्पल दिया जाएगा तब तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जाम्पल देने से पहले ही आपको याद हो जाए। तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं ना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी समूहों को किसी दूसरे समूहों द्वारा प्रतिस्थापित कर देना या हटा दिया जाता है, या समूहों द्वारा हटा दिया जाता है या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी समूहों को किसी दूसरे समूहों के द्वारा हटा दिया जाता है तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी, फुल टू फुल आपको समझ में आएगा बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए कैसे, इसका जब हम एग्जांपल लेंगे तो मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए एग्जांपल हम ले रहे हैं CH3Br का, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा CH3Br और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, CH3Br लिया, यहाँ पे सोडियम ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों का जब हम क्रिया कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो Br है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है, OH है, ठीक है, यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड है। ये जाकर जो क्या है, अभिकारक के दूसरा समूह है, मान लेते हैं ये कोई समूह है ना, इधर वाले अभिकारक होता है और इधर जो बनेगा उत्पाद बनेगा, तो ये अभिकारक है। तो ये अभिकारक का ये पहला कोई समूह है, तो इस समूह में से ये Br है तो Br को हटा देगा कौन, OH वाला इसको हटा देगा और इसके स्थान पे Br के जगह पर ये OH आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 और OH आ गया। अब OH क्या किया है, इसको हटा दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है या हटा दिया है, क्यों, ठीक है। और ये क्या कर दिया, फिर से ये जाकर इसकी जगह पर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaBr हो जाएगा। तो हम यही नहीं कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के किसी समूहों को हटाकर, अभिकारकों के किसी समूह को किसी दूसरे समूहों द्वारा हटा दिया जाता है, अभिकारकों के किसी समूह को किसी दूसरे समूहों के द्वारा हटा दिया जाता है। देखिए किसी दूसरे समूह के द्वारा ही इसको हटा दिया गया है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि क्या कहा जाएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी समूह को किसी दूसरे समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है तो उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा, इसका एग्जाम्पल। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, संयोजी अभिक्रिया
क्रिया। तो यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए जो भी आपको पढ़ना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ट्रिक्स ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर। आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो या सभी एक एक करके टॉपिक हो वो हमें पढ़ा दिया जाए, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आपको केवल मैसेज कर देना है। यदि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है तो केवल आप लिखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्या कहेंगे कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप सभी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर वाइज एक एक करके टॉपिक मिले, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छूटे नहीं, सभी टॉपिक को हम पढ़ते हुए चले, अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकें, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो ऑल वीडियो लिंक यदि करते हैं, हम मैसेज करेंगे तो आपको सभी वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।